Good morning to all of you. You are all welcome in my channel. Again today I am discussing safety. If you are new on the channel, then subscribe my channel, hit the bell icon and like, share and comment my video also. आज हम चर्चा करेंगे सेफ्टी पे। सेफ्टी क्या होती है और सेफ्टी से हम क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखते हैं। देखो, सेफ्टी का मतलब ही यही है कि जब प्रिकॉशंस आपके ख़त्म होते हैं, जहाँ पे प्रिकॉशंस ख़त्म हुए वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सेफ्टी जो है, सेफ्टी का मतलब है आप द मीनिंग ऑफ एन एक्सीडेंट इज दैट if due to any reason bad incident happened, that is called accident and it can be happened at time। कहने का सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे आपका, जहाँ पे एक्सीडेंट, जहाँ पे सावधानी, जहाँ पे आपकी सुरक्षा खत्म हो रही है वहीं पे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अगर जब तक आप प्रिकॉशंस आप यूज कर रहे हो तब तक ये एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। जहाँ प्रिकॉशंस ख़त्म हुआ वहीं पे आपके जो है कि एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं डेली किसी न किसी जो है तरीके से आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं और कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे वो सड़क की दुर्घटना हो, चाहे वो जो है कि आपके इंडस्ट्री से हो, या और किसी बहुत सारे ऐसे जो तरीके हैं जिससे कि हमारी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। और इन दुर्घटनाओं का अगर कंक्लूजन किया जाए तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि जो 3% दुर्घटनाएं हैं, ये हमारी 3% दुर्घटनाएं इंडस्ट्री से होती हैं। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है। उसमें भी ये जो एनालिसिस किया गया, जो 3% जो है कि हमारा 3% जो एक्सीडेंट का एनालिसिस हुआ, तो उसमें भी देखा गया कि 2% जो आपका एक्सीडेंट है वो लापरवाही से। तो कहने का मतलब ये है, या तो वो लापरवाही है या तो वो प्रिकॉशंस नहीं लिए। इसका मतलब सिंपल सा तरीका है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है, अगर इसका एनालिसिस हम करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्कर है उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो अज्ञानता है, उसके कारण एक्सीडेंट होता है। और जो हमारे मेन रीज़न होते हैं एक्सीडेंट की, सेफ्टी जो हमारी जो सुरक्षा है उसमें बाधा पहुंचाने के जो मेन रीजंस हैं, मेन रीजंस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका इग्नोरेंस, जिसको अज्ञानता के नाम से हम जानते हैं। अज्ञानता से मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है कि एक अनपढ़ आदमी इंडस्ट्री में काम करने चला गया। अज्ञानता का मतलब है कि मान लो आपका ये कोई मशीन है, ठीक है, आपका ये कोई मशीन है और इस मशीन के बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है, इस मशीन के बारे में आप नहीं जानते हो। और जब इस मशीन के बारे में नहीं जानते हो उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो या इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इम्प्रॉपर पोजीशन। कहने का मतलब गलत तरीका है आपका, काम आप कर रहे हो, काम करने का अगर तरीका गलत है तो क्या होगा, एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई इस तरह से प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे कोई प्लेट लगी हुई है और इसके ऊपर इसको होल्ड करना है, ठीक है, और इसको होल्ड करने का मतलब ये कि यहाँ पे नट और बोल्ट की ज़रूरत है। आपने क्या किया, यहाँ पे 4 नट की ज़रूरत है, 4 बोल्ट की ज़रूरत है, आपने क्या किया, 2 कर दिया। तो क्या होगा, ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं रह पाएगा और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद ओवर टाइम, ठीक है, एक दूसरा क्या है, दूसरा एक्सीडेंट होने का सबसे जो आपका मेन जो है कि पॉइंट आता है
वो होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होता है, ओवर टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वी आर कंटिन्यू विद सेफ्टी और एक्सीडेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओवर टाइम, ठीक है। ये जो ओवर टाइम होता है ना, ओवर टाइम में क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो बहुत थक जाता है। जैसे मान लो कि हमारे काम की क्षमता 8 घंटे है, ठीक है, और 8 घंटे के बाद एक वर्कर को फ्रेश होने के लिए इसको 6 घंटे की रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंडस्ट्री में कि प्रॉपर जो आपका रेस्ट लेबर होता है, आप 8 घंटा काम किए, 8 घंटे के बाद दूसरा जो वर्कर है वो मान लीजिए बाई चांस बीमार हो गया या बाई चांस किसी कारणवश अगर नहीं आता है, तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, वर्कर से ओवर टाइम करवाने लगते हैं। ओवर टाइम का मतलब है कि 8 घंटे से ज़्यादा, इसको 12 घंटा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस दौरान, क्या होता है कि ये वर्कर पूरी तरह से थक जाता है और जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इसके जो काम करने की जो है इंटरेस्ट है ये कम हो जाएगा। और उस दौरान क्या होगा कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मशीनें होती हैं जो लाइव चलती रहती हैं और वहाँ पर ये लुप्त कर जाता है, वहाँ पर ये जो है भूल जाता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी में क्या आता है, क्यूरियोसिटी में आता है उत्सुकता। देखो दरअसल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है कि उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में कोई जो है कि वर्कर या एम्प्लॉय जाता है, तो कुछ के नेचर होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कितना जल्दी हम जान जाएं उसके बारे में, कितना जल्दी हम उसको सीख जाएं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक सिलेबस है, एक टाइम है, वो उससे कम समय में आप नहीं सीख पाएंगे या उसको जान पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्कर जो है कि उत्सुकता के कारण उसको जानने की कोशिश करते हैं बगैर ट्रेनर के या बगैर गाइडलाइन के। तब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी बहुत ही जो है कि दर्दनाक घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है रीजन ऑफ एक्सीडेंट में ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी किसी भी तरह से बहुत ही खराब होता है, जिसका मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास। काम आप कर लेंगे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर हम काम जरूर कर लेंगे वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने को क्या कर रहे हो, एक तरह से अवॉइड कर रहे हो। आपको ये नहीं अंदाजा है कि आप 10 किलो वेट उठा सकते हो कि 12 किलो, ठीक है। आपने क्या किया, 50 किलो वेट उठाने की कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। वहाँ पर क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें, हाँ जी ये हम काम कर लेंगे, लेकिन आप उसके बारे में ही तक नहीं जानते हैं, फिर वहाँ पर एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लगन की जो कमी है, लगन की कमी कहीं पर भी हो, वो लाइफ में हर क्षेत्र में लागू होती है। काम करने का अगर आपका मन नहीं है, उस काम में आपका जी नहीं लग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप वो उस काम को उस समय बंद कर दीजिए। क्योंकि उस समय अगर काम आपको बंद नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप जहां काम कर रहे हो वहां पर एक डिसओबे सर्वेंट के साथ, मशीन क्या है, एक डिसओबे सर्वेंट है। आपने आपके जो है कि मशीन के नीचे हाथ रख दिया और वो चल रहा है, तो वो आपकी उंगली को काटता हुआ निकल जाएगा कटर। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये आपकी उंगली है कि कोई कंपोनेंट है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो उसको उस समय बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इनकरेक्ट जो है कि प्रोड्यूस। आप गलत जो एक तरीका अपनाते हैं या गलत प्लानिंग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जो भी आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हर काम का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर एक जो है आप कंपोनेंट उठाते हैं, पहले इसमें स्टेप टर्निंग करना है, पहले इसको प्लेन टर्निंग करनी है, फिर स्टेप टर्निंग करनी है, फिर इसके अंदर थ्रेडिंग करनी है। तो ये एक प्रॉपर वे है। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने इसको थ्रेड काट दिया,
फिर टाइपिंग करेंगे, फिर कुछ और इसमें करेंगे, तो ये वे गलत हो जाएगा, वे गलत हो जाएगा। और तीसरी चीज, कुछ ऐसे कंपोनेंट आगे मिलेंगे आपको कि आप उसमें एक निश्चित आप वे पे नहीं जाके काम करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि एक्सीडेंट होगा। ठीक है। तीसरी चीज है क्लीनिंग एंड गुड एनवायरमेंट। ठीक है। क्लीनिंग एंड गुड एनवायरमेंट का मतलब यह है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप एक मशीन रखे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे मशीन रखे हुए हो और इसकी चारों तरफ साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, या यहाँ से जो कचरा निकल रहा है या जो मटेरियल निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो आपका इसी के आसपास बिखरा हुआ है, या कॉटन वेस्टेज हैं या ऑयल की कपड़े हैं, ये सारे चारों तरफ आपने बिखेर रखा है, तो इसके ऊपर जो कंपोनेंट आएगा, ये यहाँ से कंपोनेंट आप लोड करेंगे और या अनलोड करेंगे, तो ये चीज़ें में आप उलझेंगे और क्या होगा, यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये जहाँ पर आप का जो कार्यस्थल है वहाँ पर आप इसको बंद करके रखना पड़ेगा, आपको एक बंद करके जो है कि साफ सुथरा रखना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर काम कर सके। इसके बाद इनडिसिप्लिन, जो अनुशासनहीनता होती है, देखो ये जो इनडिसिप्लिन शब्द है ना, ये आपकी पूरी लाइफ की दिशा चेंज कर सकती है। अगर आप जितना मर्जी अच्छे हो लेकिन अनडिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, एक अच्छा ड्राइवर हो, अच्छी गाड़ी चलाते हो, लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं हो तो क्या करोगे, 60 से ऊपर गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे या कुछ और करना शुरू कर दोगे, ओवरटेक करना शुरू कर दोगे या कोई और काम कर रहे हो आप, तो क्या होगा, जो आपकी लिमिटेशन है अगर उसको आप क्रॉस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इनडिसिप्लिन में आती हैं। इनडिसिप्लिन अगर आप कर रहे हैं या जो है कि इंडस्ट्री में आप फॉलो इसको कर रहे हैं तो भी वहाँ पर जो है कि एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं और होते हैं। अगर अनुशासन आपका सुपरवाइज़र आपको बोल रहा है कि इस कंपोनेंट को आप इस तरह से काम करो, अगर आप बोलते हो नहीं हम ऐसे करेंगे, तो वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर इनडिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो और आपके जो है एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो है आगे आता है ये क्या है, पोजीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि पोजीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने एक मशीन जो है फाउंडेशन किया है, अगर यहाँ पे मशीन फाउंडेशन किया है तो यहाँ पे प्रॉपर वे में रास्ता होना चाहिए, जो कंपोनेंट आ रहा है उसके लिए या जो कंपोनेंट जा रहा है उसके लिए, ठीक है। और जो हमारे जो सहायक टूल होते हैं जिससे कि इसके ऊपर हम मशीन, सहायक टूल मीन्स जो हैंड टूल्स होंगे हमारे, यहाँ पर प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि हम क्या करें, काम कर सकें, स्पेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है वर्कशॉप में तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं।